नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो जो ओपोनेंट है इंडोनेशिया के हैं, नाम है गैस 3267319 और अंक है 2687। लाइव मैच है दोस्तों। आता ही मूव चल दिया और D2 से पौन उठाकर D4 पोजीशन में रखा है। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ और मैंने D7 से पौन उठाकर D5 पोजीशन में रखा है। ओपोनेंट के मूव का इंतजार। ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया, अपना बिशप बाहर निकाल के लाए हैं। दैट मीन्स ये अपने क्वीन को C3 पोजीशन में रख सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं E7 वाले पॉन को E6 पोजीशन में रखूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन बढ़िया नाइट बाहर निकाल के लाए हैं तो मैं भी अपना नाइट बाहर निकालूंगा और अपना नाइट C6 पोजीशन में रखूंगा, जिससे कि कम से कम ये मुझे चेक तो ना दे सके कहीं से। और उसके बाद बिशप उठाकर मैं D7 पोजीशन में रखना चाहूँगा, जो कि सबसे सही मूव मुझे लग रहा है हाल फिलहाल में। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए। तो एक काम कर सकता हूँ, S7 वाले पॉन को S6 पोजीशन में रखना है। तो क्या मैं बढ़िया, तो ये कैजलिंग कहाँ करने वाली सोचना है, लेकिन उससे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ। इन्होंने नाइट D2 पोजीशन में रखा है, तो ये नाइट कहाँ ले जा सकते हैं, या तो B3 पोजीशन पर ले जा सकते हैं या फिर C4 और E4 पर लाएंगे नहीं। तो मैं अपना नाइट उठाकर F6 पोजीशन पर रख सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अभी तक इन्होंने कैजलिंग नहीं की है, तो अपना बिशप अगर मैं E7 पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो इस फोन को तो सबसे पहले मैं मार ही दूंगा। इनको लग रहा होगा कि, और उसके बाद नाइट को कहाँ रखना है। तो नाइट अगर मैं E4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये अपने बिशप से मेरा बिशप मारेंगे तो मुझे इनका बिशप ही मारना पड़ेगा। तो क्या ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है, तो इन्हें दूसरा नाइट वहाँ से हटाना ही पड़ेगा। बढ़िया, और इसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इस पॉन को मैं 2 कदम आगे चल दूंगा, जिससे कि ये मेरा E4 वाला पॉन ना मार सकें, और उसके बाद मैं कैजलिंग करूँगा दोस्तों, क्योंकि सबसे सही मूव यही लग रहा है मुझे इस समय कैजलिंग का। और मैंने कैजलिंग कर लिया है। तो कैजलिंग मैंने कर लिया है, इन्होंने भी कैजलिंग कर लिया है। बढ़िया, अब कौन सा मूव चलना है ये सोचना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। कौन सा मूव चलूं। इस पॉन को 1 कदम आगे चलना है दोस्तों। उसके बाद, क्योंकि नाइट के लिए जगह बनाना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं अपना नाइट जैसे कि मैंने आपसे कहा, अपना नाइट कौन सी पोजीशन पे रखूं। नाइट कौन सी पोजीशन में रखूं, ये सोचना है। क्या मैं कहीं से ट्रैप कर सकता हूं। हाल फिलहाल में तो लगता तो नहीं है, लेकिन नाइट में A7 पोजीशन पे ही लेके आऊँगा, जिससे कि मैं बिशप कम से कम बाहर निकाल सकूँ। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा बिशप बाहर निकाल सकूँ, तो बिशप बाहर लेके आया हूँ। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही शानदार मूव इन्होंने चल दिया है। तो इस पॉन को 1 कदम आगे चलना है और इनके मूव का इंतजार। देखिए, मैच बहुत ही शानदार है, सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो या तो ये C4 वाले पॉन से मेरा B5 वाला पॉन इन्होंने नहीं मारा है, तो अब कौन सा मूव चलूँ। इस पॉन को फिर 1 कदम आगे बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। क्या मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है। बढ़िया, और क्वीन इस पोजीशन पर लेके आ जाना है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर मैंने लगा दिया है। अब देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही शानदार मैच।
तो क्या मुझे नाइट बाहर निकलना है? नाइट बाहर लेके आऊँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। देखिए कम से कम चेक तो मुझे हाल फिलहाल में नहीं पड़ रही है, तो क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। तो क्या मैं चेक दे सकता हूँ? बढ़िया मूव। तो इन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी है, और वो गलती ये है कि इन्होंने अपना एक, कौन सा मूव चलूं? मैं इनका क्वीन मार सकता हूं, तो ये मेरा क्वीन मारेंगे। बढ़िया, क्वीन मार देते हैं दोस्तों, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन इन्हें क्वीन ही मारना पड़ेगा। तो मुझे इनका एक क्वीन एक्स्ट्रा मिल गया। अब कौन सा मूव चलेंगे ये? बढ़िया, तो मैंने थोड़ा सा फायदा तो कर लिया है, लेकिन बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो एक क्वीन का इन्होंने लॉस कर लिया है दोस्तों, वो सॉरी, एक एक्स्ट्रा नाइट का लॉस कर लिया, फिर एक गलती कर दी, क्योंकि सबसे पहले तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूं? अब मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए अगर मैं इनको एक चेक देता हूं तो ये अपना किंग D2 पोजीशन पर रखेंगे, और मैं इनका अगर रूक मार देता हूं तो ये मेरा बिशप ही मारेंगे। तो क्या फिर मैं नाइट बचा सकता हूं? अगर इन्होंने बिशप मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा, और इन्होंने नाइट मारा तो, लेकिन अगर इन्होंने अपना बिशप बचाया तो मैं अपना बिशप बचा लूँगा। तो सबसे पहले चेक दूंगा और एक रूक मार दूंगा दोस्तों। देखिए तो ये थोड़ा सा फ़ायदा आपको सोचना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, इनका रूक एक मार दूंगा, और इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। बढ़िया, तो इन्होंने बिशप नहीं मारा है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और मैंने इंटरलॉक पोजीशन पर अपना बिशप वापस लगा दिया है। बढ़िया, अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है। तो मैंने अपना बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर लगा दिया है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है। इंटरेस्टिंग मैच। और अब क्या किंग बाहर लाना चाहिए? लाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले रूक बाहर लाना है, उसके बाद ही देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना है, और ये मेरा F4 वाला पॉन नहीं मार पाएंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा, और रूक इस पोजीशन पर रख लेना है। बढ़िया मूव चल रहा है इस समय। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये अपना बिशप G4 पोजीशन पर लगाएंगे, जो कि इन्होंने नहीं लगाया। अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो कौन सा मूव मैं चलूं? एक काम कर सकता हूं, रूक इस पोजीशन पर ले लेना है, देखना है इनका मूव। ओहो, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं की अभी तक। बढ़िया, तो क्या स्पॉन को मार देना चाहिए? स्पॉन को मार ही देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना है ये क्वीन को जिंदा होने से कैसे रोकेंगे। बढ़िया बढ़िया, और देखिए देखिए दोस्तों, अब मैं क्वीन पॉन प्रमोशन के थ्रू क्वीन तो जिंदा कर ही लूँगा। वो समझ गए हैं देखिए कि मैच में जीत नहीं सकते, और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि चेस खेलना बहुत ही आसान है। आपको बस अपोनेंट के मूव देखने हैं, उसके बाद ही अपने मूव चल रहे हैं। बढ़िया खिलाड़ी थे, होशियार खिलाड़ी थे, लेकिन गलती कर गए, एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए, और एक नाइट का इन्होंने लॉस कर दिया। बस वहीं मुझे फ़ायदा मिला और मैं आगे बढ़ गया। तो दोस्तों देखिए, चेस खेलने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, IQ लेवल बढ़ता है, आप लॉजिकली सोचने लगते हैं। तो
आप सोच रहे हो कि मैंने ये चैनल स्टार्ट क्यों किया है, तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि भारत में बहुत लोग चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से सीख नहीं पाते, या तो क्लास नहीं जा पाते, या पैसे की कमी से नहीं सीख पाते। तो इसलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया है, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच पहुंचा सकूं और वो फ्री में चेस खेलना सीख सकें। और देखिए, भारत में मैं चेस को फेमस भी करना चाहता हूं, तो अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहें तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया। थैंक यू, धन्यवाद।